हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग एरा। तो आज जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो सैनिक स्कूल से वैकेंसी है। एंड यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के जो पोस्ट है वो परमानेंट है एंड कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल है। एंड सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। आप देख सकते हो जो परमानेंट पोस्ट है उनकी सैलरी रेंज करती है फ्रॉम 44,000 टू 47,000। अब ये सैलरी टीजीटी पीजीटीज के लिए डिफरेंट रेंज है। एंड इसके साथ साथ डीए एंड अदर अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस भी यहाँ पर है। तो आपको कहाँ पे ये एग्जैक्टली लोकेशन, कौन से सैनिक स्कूल में ये वैकेंसी आई हुई है, कैसे आपको अप्लाई करना है एंड कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, कौन से परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, एक भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, बिकॉज अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स भी हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसमें से एक कोई सब्जेक्ट आपका हो भी सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक राइजिंग एरा के व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करो, बिकॉज ये जो वैकेंसी है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी ऑन वेनसडे। एंड ऑलरेडी मैंने वेनसडे को ये अपलोड की थी व्हाट्सएप चैनल पे। ओके, लेकिन अभी मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट अदर वैकेंसीज पहले से पता चल जाती है वीडियो बनने से भी पहले। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, सो दैट कि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर पाए एंड जॉब ले पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं आप, ये सैनिक स्कूल चंद्रपुर, यहाँ से वैकेंसी है एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र बेस्ड है। ओके, महाराष्ट्र में आपको चंद्रपुर देखने मिलेगा। तो ये यहाँ से वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपकी लाइन चल रही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाली, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, दैट सैनिक स्कूल चंद्रपुर इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटीज एंड टीजीटीज। ओके, तो आपको यहाँ पर भी ये दिख जाएंगे एट द सेम टाइम वेबसाइट पे ही। इस वीडियो का जो आपका जो लिंक है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हो आपको जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई है। 5 जुलाई के पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एंड आपको यहाँ पे अप्लाई ही करना है, कोई भी रिज्यूम फॉरवर्ड नहीं करना है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कौन सी पोस्ट है पीजीटी एंड टीजीटी की। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर। अगर हम जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। एंड ये वाली देखो, ये वैकेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे, SSCN 2026 एकेडमिक रिक्रूटमेंट। ओके, तो ये नोटिफिकेशन का नंबर है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाला। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लोजिंग डेट 5 जुलाई, तो यही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फीस यहाँ पे उन्होंने बता दी है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। जो ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 है, एंड SC SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 400 यहाँ पे आपको फ़ीस देखने मिलेगी। जैसे ही आप नोटिफिकेशन PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये PDF ओपन हो जाएगी जहाँ पे सारी डिटेल्ड जो वैकेंसीज है विद टॉपिक विद द आपके जो सब्जेक्ट्स है उससे दी हुई है। ओके, लेकिन इसी के साथ साथ आप इजी वे में यहाँ पर भी आ सकते हो। जैसे ही आप नीचे यहाँ पे आओगे एंड व्यू वैकेंसीज पे क्लिक करते हो, तो व्यू वैकेंसीज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये है पीजीटी मैथमेटिक्स। ओके, तो पीजीटी मैथमेटिक्स की जो है यहाँ पे 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। ओके, मिनिमम एज जो है वो 21 है एंड 40। यहाँ पे कैटेगरी जो है वो जनरल है, जेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है। पे स्केल मैंने आपको पीजीटी का आपको पता है ये इतना होता है 47,600। उसके साथ साथ मेडिकल अलाउंसेस एंड डीए भी मिलेगा। ये जो पोस्ट है ये रेगुलर टाइप पोस्ट है, मतलब ये परमानेंट पोस्ट है। ओके, अब जैसे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो इसकी चाहिए, मतलब एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको दिखेगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से वेबसाइटें बनाई हुई है जिसमें आप पर्टिकुलरली अपना सब्जेक्ट डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी आप यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर दी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के लिए आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। तो सिंस आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंड इसके साथ साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। ओके, एंड देन अगर आपके पास
मास्टर डिग्री है तो वो भी मतलब यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेटेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, दैट इज पीजीटी मैथमेटिक्स या अप्लाइड साइंस। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोफिशिएंसी चाहिए इंग्लिश टीचिंग मीडियम के लिए। ओके, तो मेनली यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि आपके पास मास्टर्स डिग्री और बीएड ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। ओके, उसी के साथ साथ डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा, बट वर्किंग अगर आप हो कहीं रेसिडेंशियल स्कूल में तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायर्ड है तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ फिर नीचे आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो अप्लाई नाउ पे आपको फिर क्लिक कर देना है, एंड अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करने के बाद आपका जो है फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, इस वीडियो में मैं प्रोसेस आपको नहीं बता रही हूँ, आप खुद से इसका फॉर्म फिलअप कर देना। एक बार क्विकली देख लेते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, ये भी रेगुलर पोस्ट है, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए मेनली है। यहाँ पर भी कोई भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल जो है वो 47,600 है, डीए विथ मेडिकल अलाउंसेस। ओके, यहाँ पे भी हम जब व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली अगेन पीजीटी केमिस्ट्री है तो आपके पास पीजीटी केमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन द केमिस्ट्री, एज वेल एज आपका बीएड भी आपका होना मिलना चाहिए। ओके, बीएड भी होना चाहिए। तो बेसिक जो हम जैसे ईएमआरएस केवीएस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी। ओके, एंड अगेन आपका एक्सपीरियंस डिजायर्ड में आना है तो अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, नीचे आपको अप्लाई का बटन यहाँ पर भी मिल जाएगा। देन द नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है टीजीटी जनरल साइंस की। ओके, रेगुलर पोस्ट है ये भी, तो अब ये तीसरी रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पर भी एक ही वैकेंट यहाँ पे जगह है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड बेसिक पे टीजीटी का जो होता है 44,900 विथ डीए एंड मेडिकल अलाउंसेस। इसके डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का मतलब ये वाले भी किसी किसी के पास रहते हैं क्वालिफिकेशंस, बट जनरली जो क्वालिफिकेशन होता है हमारे पास वो कैसा होता है कि बैचलर डिग्री होती है और बीएड होता है ना, तो ये होना चाहिए। अब इस केस में याद रखना कि जब हम बात करते हैं टीजीटी की तो सीटेट पास होना यहाँ पे ज़रूरी है ना। सीटेट पेपर 2 टीजीटी के लिए होना ज़रूरी है, उन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बट टीजीटी पेपर सीटेट का पेपर 2 टीजीटी के लिए चाहिए रहता है, ये आपको सबको पता है। उसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना आपको आना चाहिए। अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है किसी भी तीनों सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टीजीटी साइंस के लिए जनरली क्या होता है, जो बॉटनी जो केमिस्ट्री के जो टीचर्स होते हैं उनको ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में बॉटनी जू और केमिस्ट्री तीनों मतलब ईयर्स में पढ़ा हुआ है तो ये होना चाहिए, मतलब टीजीटी साइंस के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स मैथ्स है तो मे बी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी साइंस। आई डोंट नो, मतलब ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी या क्राइटेरिया बोल सकते हो जो बना दिया है सीबीएसई ने, और हर जगह पे ये अप्लीकेबल होता है। इवन अगर अगर आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा है उसमें भी आपने देखा होगा कि टीजीटी साइंस में आपको बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पा रहे थे, जो कि आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीजीटी साइंस वैसे तो फिजिक्स वाले भी बच्चे पढ़ा सकते हैं, बट स्टिल ये मेरा ओपिनियन है, बट अदरवाइज ये हमारी एक क्राइटेरिया बनी हुई है फॉर टीजीटी साइंस। ओके, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके साथ साथ डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में अगर ये डिज़ायर्ड है तो कोई बात नहीं है, तो ये होगा तो भी चलेगा, नहीं तो भी, और फिर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। ओके, आफ्टर दैट टीजीटी जनरल साइंस के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो भी अगेन रेगुलर है, टीजीटी सोशल साइंस की। यहाँ पे 2 वैकेंसीज है ओबीसी कैटेगरी के लिए, अगेन बहुत अच्छी वैकेंसी है। डिटेल्स एक बार देख लेते हैं क्विकली। बेसिक पे अगेन टीजीटी का ही है, सिमिलर है। अगेन आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल स्टडीज़ में। अगेन ना जो भी सोशल स्टडीज़ के टीचर्स है एक बार आप अपना अच्छे से ये वाली चीज़ पढ़ लेना कि आपको सब्जेक्ट किस तरीके से उन्होंने मांगे हुए हैं कि ज्योग्राफी होना चाहिए विद, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये होने चाहिए। मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास होने चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव स्टडीड ऑल 3 ईयर्स। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपका ऑल तीनों ईयर्स में एक बार तो मतलब होना ही चाहिए, तीनों ईयर्स पढ़ने एक कोई भी सब्जेक्ट।
ओके, तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। सीटेट चाहिए ऑफकोर्स, टीजीटी है तो सीटेट पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने में आपको, इंग्लिश में पढ़ाने में आपको आना चाहिए। ओके, एंड बाकी एक्सपीरियंस अगेन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, डिज़ायर्ड में उन्होंने दिया हुआ है, एसेंशियल में नहीं है। एंड जो लास्ट पोस्ट है वो है आपकी टीजीटी मराठी की पोस्ट। अब यहाँ पर ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल है, एंड जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल भी सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं की है। यहाँ पे इन्होंने सॉरी लिखा है कंसोलिडेटेड सैलरी विल बी पेड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो डिपेंड करता है आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे। यहाँ पे वैसे भी एग्जाम होने वाली है, तो एक बार इसका भी हम देख लेते हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अगेन बैचलर्स होना चाहिए, एंड जितने भी लैंग्वेज मराठी टीचर्स हैं एक बार अच्छे से देख लेना कि कैसे आपको पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए और किस तरीके से, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कैसे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है खुद से, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक बार आप मुझसे पूछ लेना इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं उसको डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी विथ मतलब मैं फेलोमेट्स के साथ बात करके। ओके, तो आप पूछ लेना। तो इस तरीके से आपके पास सीटेट होना चाहिए, एंड बाकी अप्लाई कर लेना है। अब एक और चीज़ है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इसके लिए हम नोटिफिकेशन पीडीएफ में जाएंगे। नोटिफिकेशन पीडीएफ में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अगेन डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन पीजीटी केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए एंड ऑल, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। एंड अब हम देखेंगे, यस ये देखो, तो 5 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है इसी सेम वेबसाइट से, एंड आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, जिसमें 1 आवर का एक एग्ज़ाम होगा। जब भी आपका मतलब जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अप्लाई करने के बाद जब जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनको जब बुलाएंगे तो तभी ये होगा। तो ये देखो, सो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स में बी इंक्रीज, तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होंगे, एक है रिटन एग्ज़ाम, फिर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन इंटरव्यू, है ना। तो एंड देन वेटेज ऑफ हायर कॉलेज, तो आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपके पास जो रहेगा उसके बेसिस पे आपको कुछ 5% मार्क्स और ऐड होंगे, वेटेज ऐड होगा, ठीक है। फाइनल में रिटन एग्ज़ाम आपका फाइनल के लिए 50% मतलब 100 में से आने चाहिए, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन में 100 में से 30 आने चाहिए, इंटरव्यू में 100 में से 15 आने चाहिए, एंड इस तरीके से 5% यहाँ पर। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। तो एक आपकी एग्जाम है, फिर आपको क्लास डेमो देना है, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा पैनल के साथ, एंड देन फाइनली आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का भी कुछ वेटेज ऐड होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बट आप फ्रेशर हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अप्लाई नहीं करना है। यू शुड ट्राई, अगर ये आपके एरिया के अराउंड ये वैकेंसी है तो। ओके, मतलब चंद्रपुर से आप अगर बिलोंग करते हो या कहीं पास से। ये हमने देख लिया। एप्लीकेशन फ़ी लास्ट जो डेट है वो 5 जुलाई है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म आप फिलअप कर लेना। एंड examination will be scheduled as follows, so eligible candidate can apply for multiple posts। so ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी साइंस एंड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एनीवन, हाँ, तो ये वाले मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एज आई नो कि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो मैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ और टीजीटी साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव द केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन, है ना। तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आपका भी ऐसा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगेन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व टू द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज और कैंसिल द वैकेंसीज। तो अप्लाई आप कर लेना। अच्छी वैकेंसी है, अच्छे स्कूल्स है, परमानेंट है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। तो आई डोंट थिंक आपको ये मिस करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी जो भी सब्जेक्ट है या आपका जो भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो या जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है, जॉब चाहिए, तो आप अपना जो लोकेशन या वर्क फ्रॉम होम जो भी आप है, आप कमेंट में लिख देना, अपना सब्जेक्ट भी कमेंट में लिख देना, सो दैट कि मैं डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आपके लिए ला पाऊँ ऑन दिस चैनल। ओके, एंड व्हाट्सअप चैनल जो है हर राइजिंग एरिया का फॉलो करना मत भूलना। इसमें मैं रेगुलर पोस्ट डालती रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के, डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर। अभी मैंने रिसेंट कुछ वैकेंसीज पीडब्ल्यू की भी ऐड की है, जो जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उनके फॉर्म्स मैंने अप्लाई किए हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अदर देन वीडियोस भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता रहेगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी